दिल्ली कॉन सोसाइटी के सौजन्य से दिल्ली मुद्रा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जिसे दिल्ली मुद्रा उत्सव के अध्यक्ष सुनील सिंघल सोनू के नेतृत्व में आयोजित किया गया। दिल्ली मुद्रा उत्सव 1, 2, 3 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया है। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023 का आगाज़ हो चुका है। आज 1, 2, 3 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली मुद्रा उत्सव की आप धूम देख सकते हैं। आज हम आपको लाए हैं दिल्ली मुद्रा उत्सव की एग्जीबिशन में, जहां पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं, नोट, स्टाम्प और पुरानी ऐसी धरोहर जो देश की है वो देखने को मिलेगी। अगर आप भी उत्सुक हैं ये सब देखने के लिए, तो 1, 2, 3 सितंबर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप भी जरूर आइए और साथ में देखिए। हम अभी आपको एग्जीबिशन के अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर 2800 साल पुराना सिक्का भी है और साथ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिक्का भी है, जो कि अभी हम आपको चल के दिल्ली मुद्रा उत्सव की एग्जीबिशन में दिखाएंगे, जहाँ पर कई सारे मान्य अतिथिगण भी आएंगे। मैं से कहना चाहूँगी कि दिल्ली मुद्रा उत्सव की पूरा एग्जीबिशन दिखाए कि देश के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ पर एग्जीबिटर्स आए हैं जो देश की धरोहर को लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के नोट है, सिक्के हैं और साथ में देश की ऐसी धरोहर है जो अभी तक हमारे युवाओं ने नहीं देखी। तो ये बहुत अच्छा मौका है दिल्ली मुद्रा उत्सव में आकर अपने देश की धरोहर को देखें। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3 बार से आप यहाँ पर आ रहे हैं जब से मुद्रा उत्सव, ये बहुत ही अनूठा एक जो है दिल्ली के लिए शान है कि, और मैं सबसे पहले तो दिल्ली कॉइन सोसाइटी को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि हर साल इतना सुंदर कार्यक्रम आप यहां पर करते हैं और हमारे दिल्ली से नहीं बल्कि एनसीआर से दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और बहुत अपना अलग अलग स्टेटों से भी लोग अपनी कलेक्शन को यहाँ पर लेके आते हैं। तो जो है मुग़लों के ज़माने में कैसे कॉइन होते थे, कैसे नोट होते थे और उसके बाद में कैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई और जो है नोट चेंज होते रहे, कॉइन चेंज होते रहे, और तो ये सारी जो अपना परंपरा है इससे देखने को मिलता है पुराने ज़माने से अभी तक का इतिहास, जो यहाँ पे हमें ऐसे छोटे छोटे स्टॉल में देखने को मिल रहा है। मगर ऐसी अनूठी चीज़ें हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छी फ़ीस देकर देखने को मिलती है। तो सभी को आना चाहिए, देखना चाहिए, परिवार के अपने बच्चों को भी लाना चाहिए। यहाँ के अनुभव के बाद क्या आप भी कॉइन कलेक्ट करे हैं, कुछ ऐसी धरोहर कलेक्ट करें? नहीं, अभी तक तो हम जो अपना हमारे क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी इतना समय नहीं है कि मैं ये सारा समय अपना यहाँ पे दूं, मगर शौक़ है देखने का और तो कभी कोई समय मिलेगा तो ये काम करेंगे। आगे आगे डिजिटल ज़माना आ रहा है, तो क्या लगता है कि दिल्ली मुद्रा उत्सव कितना अपने धरोहर को संभाल कर रखे हो और उसके लिए क्या कहना? देखिए, ये तो अनूठी चीज़ें हैं, ये तो दोबारा हमको कहाँ देखने को मिलेंगी और ये तो लिमिटेड है संख्या में। तो इसका एक अपना महत्व है और अपना डिजिटल करेंसी का अपना महत्व है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। दिल्ली मुद्रा उत्सव के इस भव्य आयोजन में सेक्रेटरी रवि गुप्ता, ट्रेजरर अरविंद दुबे, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवीर अजीज, असिस्टेंट ट्रेजरर अशोक कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रदीप कुमार अग्रवाल, HL राय, कपिल गुप्ता, सैयद मोहम्मद असलम, रेणु गुप्ता, अरुण गुप्ता ने अपना भरपूर योगदान दिया। इस अवसर पर नॉर्थ वेस्ट DM अंकिता गुप्ता, ADM भीकाराम मीना सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। दिल्ली मुद्रा उत्सव प्रदर्शनी में सिक्कों का इतिहास, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी प्राप्त हुई। इस उत्सव में ऐसे ऐतिहासिक महत्व के सिक्कों को देखने का अवसर प्राप्त करेंगे जो अलग अलग काल में राजाओं द्वारा चलाए गए थे। यहाँ धातुओं से बने सिक्कों जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि से बने सिक्कों की भी प्रदर्शनी होगी। कहना चाहेंगे दिल्ली मुद्रा उत्सव में आए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देश की धरोहर देखने को मिल रही है, तो क्या अनुभव रहा आज? देखिए, सबसे पहली बात तो ये करेंसी जो है ये सदियों पुरानी है। ये सदियों पुरानी जो इन्होंने हमारी धरोहर को बचा के रखा है और संभाल के रखा है, ये अनमोल है। और ये हमारी जो पिछली जनरेशनें जो चली गई हैं हज़ारों साल पहले और अब आने वाली हज़ारों साल बाद जो है, इसको ये लोग ज़िंदा रखने के लिए अनगिनत जगहों से इस ख़जाने को जमा करते हैं, इस करेंसी को जमा करते हैं
पिछली जनरेशनें इसके बारे में बहुत कुछ जानकर चली गई हैं और आने वाली जनरेशन है और हम ख़ास तौर पर अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारी करेंसी जो भारत की करेंसी चेंज हुई थी, आने वाले समय में उस करेंसी को ये लोग संभाल कर जो रख रहे हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन को उस करेंसी के बारे में मालूम होगा कि हमारे देश में कभी 5,000 रुपये का भी नोट चला करता था और कभी 2,000 रुपये का भी नोट चला करता था, 1,000 रुपये का भी नोट चला करता था। तो ये आने वाली जनरेशन को हमारी ये सारी चीज़ें मालूम होंगी। इसके लिए हमको यहाँ इन्होंने बुलाया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और ये इन्होंने जो देश का, हमारे देश का जो धरोहर करेंसी के रूप में संभाल के रखा हुआ है, इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं। जैसे दिल्ली कॉइन सोसाइटी के जो आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए दिल्ली मुद्रा उत्सव, इसमें हमने आपको दिखाया है कि देश की काफ़ी धरोहर, नोट और स्टंप देखने को मिली है। अब वहाँ आए हैं हम, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है मोहम्मद असलम जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर हम देख रहे हैं घड़ियाँ ज़्यादा है, तो ये कौन सी है और इसमें क्या धरोहर है आपके इस वाले स्टॉल पर? देखिए, जैसा कि हम जो है ना धरोहर को बचाने का काम करते हैं। अब वो चाहे कॉइन्स हो, एंटिक्स हो, पेन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, इसमें वॉचेस भी आती हैं, क्योंकि पहले ज़माने के लोग जो है विदेशों जाते थे घूमने के लिए, वहाँ से वॉच लेके आते थे। अब वो वॉच जो है यहाँ पर पड़ी है देश के अंदर हमारे, और उसको कोई समझ नहीं रहा है, तो हमने उसको दोबारा वर्किंग करके, सेकंड हैंड जो वॉच है उसको हमने वर्किंग करके उसको दोबारा हमने इसको रीसेल करने के लिए लगाई है यहाँ पर। हमारे HMT जो हिंदुस्तान की वॉच है ये, और ये तकरीबन 70-80 साल पुरानी वॉचेज़ हैं ये सारी हमारी, ठीक है। और इसके अंदर स्विस की और दूसरी इंडियन के अलावा हमारे पास सभी ब्रांड यहाँ मौजूद हैं वॉचेज़ के। तो ये वॉचेज़ जो है हमने यहाँ धरोहर को बचाने वाला काम है, वही इसलिए हमने वॉच लगा रखी है। और सिक्के भी हमारे पास, ये सिक्के सब मिलेंगे यहाँ पर आपको। ये मेरे पास देखिए 2700 साल पुराने सिक्के हैं। ये जब बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ था उसके बाद में सिक्के आए, और ये फर्स्ट सिक्का है, इंडिया का फर्स्ट सिक्का। इसको 2700 साल पुराना सिक्का है ये, और मेरे पास 2700 साल से लेके अब तक के सभी सिक्के मौजूद हैं। नए सिक्के हैं, पुराने सिक्के हैं, सारे ब्रिटिश सिक्के हैं यहाँ, एल्युमिनियम वाले सभी हैं, सोने चांदी के सिक्के भी हैं यहाँ पर मेरे पास। मुझे याद है ये बचपन के टाइम में, ये देखिए, आप देखिए ये सिक्के चलते थे, ये मैंने खूब चलाए, ठीक है। और ये सिक्के और पुराने टाइम के हैं, ये और पुराने टाइम के सिक्के हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ आज ये देखने की चीज़ रह गई है। आपने सुना होगा ब्राइड ईसा के टाइम के अंदर एक 10,000 का नोट चलता था, 5,000 का नोट चलता था, वो आप बच्चों ने किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन इस मुद्रा उत्सव में आने के बाद में आपको वो नोट भी देखने को मिलेंगे जो बंद हो चुके हैं। यानी ये जो है ना हमारे युवाओं के लिए समझने की चीज़ है, इसको कलेक्ट करने की चीज़ है, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को दिखाएं। इस दिल्ली मुद्रा उत्सव के अंतर्गत एक ज्ञानवर्धक सेमिनार भी आयोजित किया गया है, जिसमें विशेष अतिथियों द्वारा इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी सिक्कों के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रदान की गई। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली मुद्रा उत्सव में इस समय हमारे साथ भोपाल से आए हैं, और ये हमारे देश की ऐसे कई सारे सिक्के हैं, ऐसे कई सारी धरोहर है जो हम देख रहे हैं, जो इनके पास है, जो कि काफ़ी पौराणिक लग रही है। क्या कहना चाहेंगे भोपाल से, ये कब से आप इसको आपने समेट रखा है, और आज ये दिल्ली मुद्रा उत्सव ही क्यों चुना आपने? दिल्ली मुद्रा उत्सव में वैसे भी काफ़ी काम निकलता है यहाँ पे, और काफ़ी एंटिक आइटम मिलता भी है, इसीलिए दिल्ली एग्जीबिशन हमेशा आता हूँ मैं। और मेरे पास समझो 1000 साल से लेके अपना रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया ये सब है बेचने के लिए। सब यहाँ पे आते हैं कलेक्टर्स लोग, वो बाय करते हैं अपने अनुसार लिस्ट लेके, उनको क्या रिक्वायरमेंट है तो वो अपने हिसाब से परचेज करते हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ सर, आपके स्टॉल पे काफ़ी सारे नोट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। किस प्रकार की कलेक्शन है और किस प्रकार आप लोगों को अवेयर करें? मतलब पुरानी भी है सब, जिससे लोग बच्चों ने देखे नहीं है। आजकल जो पुराने नोट्स हैं आने बंद हो गए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने बंद नहीं किए हैं, लेकिन यूज़ में ख़त्म हो गए हैं लोगों के पास। तो वो सब कलेक्शंस हैं, मतलब नए हैं, फैंसी नोट्स होते हैं जो लोग क्रश करते हैं। 786 की बहुत डिमांड है, 786, 108, 214, 541, इनकी डिमांड बहुत है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे सिक्के दिख रहे हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं, तो ये क्या है, आप हमारे कुछ दर्शकों को? ये कॉइन्स है, पुराने कॉइन्स है हमारे पास। चंद्रगुप्त के टाइम से आज तक के कॉइन्स मिलते हैं। हमारी पुरानी कंपनी है, हम 1967 से काम करते हैं। दिल्ली मुद्रा उत्सव में आकर कैसा लग रहा है? सेकंड टाइम भी आया हूँ, लास्ट टाइम भी आया था, बढ़िया है, और ये सबको प्रोत्साहन देता है।
इस सेमिनार में सिक्कों के संग्रहण से संबंधित भ्रमों को दूर करने का भी मौका प्रदान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।